वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हमारे पास। प्रोबेबिलिटी में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बट ये बहुत इजी है। जब आपको वर्ड प्रॉब्लम से मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनानी आ जाएगी ना, मैथमेटिकल सेंटेंस बनाना आ जाएगा, तो ये बस 2 मिनट की गेम है कि प्रोबेबिलिटी आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। सो हमारे पास एक्सरसाइज है 15A, 15 चैप्टर में से D2 बुक है हमारे पास। D4 में भी आपके पास एक प्रोबेबिलिटी का यूनिट है और D2 में भी एक यूनिट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना वो बहुत इजी है, उसमें सैंपल स्पेसेस और आउटकम्स की ही बात की जा रही है। वो मैंने शॉर्ट में उसको आपको दे दिया है, फिर भी थोड़ा सा एक नो हाउ दे देती हूँ। आपके पास उन्होंने एक डार्ट बोर्ड बना कर दिया है। डार्ट बोर्ड में उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज दी है 1 2 3 4 5 6। नाउ दे आर सेइंग कि आपने इसमें से सैंपल स्पेसेस और पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड आउट करना है। सैंपल स्पेसेस और पॉसिबल आउटकम्स में क्या डिफरेंस है? सैंपल स्पेसेस बहुत इजी है। अगर आपको सिंगल एक चीज दी हो, जैसे कि ये एक डार्ट बोर्ड दिया हुआ है, फिर यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे कह रहे हैं टॉसिंग अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई, एक चीज है डाई। फिर यहाँ पर आ जाता है कि एक कार्ड हमने लिया, फिर कहीं आ जाएगा हमने एक डिस्क ली। जब एक एक चीजों की बात आएगी ना, तो सैंपल स्पेस बहुत ईजी है। सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, दीज आर द सैंपल स्पेसेस। जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, दीज आर द सैंपल स्पेसेस। सो सैंपल स्पेसेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। और अगर हम इसमें बात करें सेकंड, दो चीजें उन्होंने पूछी है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है उसमें दो चीजें पूछी है। एक तो सैंपल स्पेस, वो आपने बता देने 1 2 3 4 5 6, और पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितनी वैल्यूज है, ये क्या चीजें हैं जो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, हम इसके ऊपर वो पिन को थ्रो करेंगे तो वो जाकर यहाँ जहाँ पे भी आप जिस भी पोर्शन में लगेगी, हम वो नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। तो कितने पॉसिबल नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ सकते हैं। 7 नंबर इज नॉट हेयर, 0 नंबर इज नॉट हेयर। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का। सो सैंपल स्पेसेस हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज है, जो सामने हमें वैल्यूज नजर आ रही है, नॉट द नंबर ऑफ वैल्यूज, द वैल्यूज। और नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपके पास है वो पॉसिबल आउटकम्स में आएंगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं भी सही क्लियर हुआ, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से भी उसको क्लियर कर लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 आपको शॉर्ट में मिल जाएगा, तो उसमें इसकी डिटेल सारी लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे आर सेइंग राइट डाउन द सैंपल स्पेसेस एंड द पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे ये उन्होंने लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल मीन्स कि क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर क्या क्या चीजें पॉसिबल है, तो वही पॉसिबल होंगी ना जिस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। डार्ट बोर्ड में 6 नंबर्स थे ना, तो 6 नंबर तक 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर सिर्फ उसमें आ सकते हैं। नंबर 7 अकर नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने थे? 6। अब वो कह रहे हैं कि टॉस करेंगे एक टेट्राहेड्रल डाई, जिसमें फेसेस हमारे पास 4 है। तो 4 फेसेस का एक डाइस है। वैसे तो टोटल अगर आप नॉर्मल आप डाई देखते हैं तो उसमें आपके पास 1 से 6 तक नंबर्स होते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6, तो उसके 6 फेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर टॉसिंग का फेयर डाई लिया ना, वो टेट्राहेड्रल है, उसके सिर्फ 4 फेसेस हैं, ठीक है। उन्होंने हमें यहाँ पर 4 नंबर दे दिए। अच्छा, ये पार्ट ए का पार्ट बी से कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज अनदर क्वेश्चन। और क्वेश्चन में करना क्या है? राइट डाउन द सैंपल स्पेसेस। आपने बताना है सैंपल स्पेसेस क्या है और उनके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। सो सैंपल स्पेसेस हमारे पास क्या है? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सैंपल स्पेस आपके पास है 2 3 4 5, 4 नंबर्स थे, वो नंबर हमारे पास क्या है? सैंपल स्पेसेस। ना हाउ मेनी नंबर्स दे आर? हमारे पास ये नंबर है 4। सो इसका मतलब these are the 4 total number of possible outcomes। नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपके पास है वो टोटल आउटकम्स है, और कौन कौन से नंबर्स हैं वो आपके पास है? सैंपल स्पेसेस। ठीक, इस बात को जितना रिपीट में आप करते जाएंगे, जितने क्वेश्चन उन्होंने दिए, ये आपको याद हो जाएगी। सो डोंट वरी कि अभी तक हमें ये याद नहीं हुआ, हो जाएगा याद। हर चीज के लिए इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, आपको टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस जो है ना वो आपको परफेक्ट बनाती है। ड्रॉइंग अ कार्ड एट रैंडम, एक कार्ड उन्होंने लिया। अब ये टॉस जो था ये खत्म हो गया, डाइस की अब कोई बात नहीं हो रही, अब ये डिफरेंट है। ड्रॉइंग ऑफ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग, एक बॉक्स है जिसके अंदर से उन्होंने एक कार्ड लिया। वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना भी थोड़ा
मुश्किल नहीं, आसान काम ही है, बिकॉज हमारे पास बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की गई है जो हम घरों में आम यूज़ करते हैं, अपने ऑफिसेज में अपने बच्चों के साथ बोलते हैं. सो ड्राइंग अ कार्ड एट रैंडम, आपने एक्सेप्ट किया उनको, जंबल अप, और उसमें से एक कार्ड आपने ले लिया फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग 10 आइडेंटिकल कार्ड्स. आइडेंटिकल कार्ड्स मीन सारे कार्ड्स एक जैसे हैं. उसके लेबल क्या नाम है उनके? ABCDEFGHIJ. सो उन्होंने पहले ही हमें बता दिया दीज आर 10 कार्ड्स. So these are 10. It means possible number of outcomes कितने हैं? Number of possible outcomes 10. उन्होंने हमें बता दिए. Sample spaces क्या है? Sample space आपके पास है A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. Clear? सारी नंबर्स वैल्यूज जो है वो आपके सैम्पल स्पेसेस, और कितने नंबर है वो आपके पास आ गया पॉसिबल आउटकम में. पार्ट सी में दयाल कह रहे हैं पार्ट 2 की सारी बात हो गई हमारे पास खत्म. ये था हमारा एंड ऑफ पार्ट नंबर 1. पार्ट बी, पार्ट सी में दे आर सेइंग ड्राइंग अ डिस्क एट रैंडम फ्रॉम द बैग. बैग के अंदर बहुत सारी डिस्क थी, उसमें से एक डिस्क उन्होंने ले ली. ठीक. कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल रेड डिस्क. 5 रेड डिस्क है. R1, R2, R3, R4, R5. रेड कलर की 5 डिस्क थी. उन्होंने यही बोला, दोबारा से देख ले. ड्राइंग अ डिस्क एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग 5 आइडेंटिकल रेड डिस्क. ठीक है, आपने 1 2 3 4 नहीं लिखना, डजंट मैटर, आप सिर्फ RR भी लिख ले तब भी ठीक है. 3 ब्लू, B1, B2, B3. आफ्टर दैट 2 ग्रीन, G1 एंड G2. ये हमारे पास क्या हो गए? सैंपल स्पेस. ठीक, हमने बता दिया कि हमारे पास, अब यहाँ थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल स्पेसेस थे ना वो हमने यहाँ पे क्लियर फॉर्म में लिखी है. उन्होंने हमें सिर्फ कह दिया था 5 रेड डिस्क है, हमने उनको 5 को लिख कर बताया. 3 ब्लू थी तो हमने ब्लू को 3 बार लिखा. दीज आर द सैंपल स्पेसेस. सो अब आपको क्लियर हुआ कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट किस तरीके से दी होती है और हमने उसको सैंपल स्पेसेस को लिखना, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में हर चीज़ आपको बहुत डिटेल फॉर्म में दी हुई थी. यहाँ पर जरा उन्होंने मिक्सअप करके दिया आपको. अब ये वैल्यूज कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने? 10, क्योंकि ये टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 10. दोबारा से देख ले. 5 हमारे पास रेड डिस्क है, 3 ब्लू है, 2, तो 3 and 2 5, 5 and 5 10. सो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ गए 10. पिकिंग अ लेटर एट रैंडम. एक लेटर उन्होंने लिया रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग द कार्ड्स, जिसके अंदर इसके स्पेलिंग के कार्ड्स हैं. एक बॉक्स है जिसके अंदर कार्ड्स हैं. कार्ड्स को जब आप इकट्ठा करके लिखेंगे ना तो उसके ऊपर टीचर वर्ड के सारे अल्फाबेट्स लिखे होंगे. टी का सेपरेट कार्ड, ई का सेपरेट, A C H E R, सबके कार्ड सेपरेट होंगे. सो हमारे सैंपल स्पेसेस में क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस TEACHER हर एक नंबर को दूसरे से डिफरेंशिएट करेगा, कॉमा. और हाउ मेनी दे आर? 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 इज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक. चूजिंग 3 डिजिट नंबर एट रैंडम. अब इसमें आपने बताने हैं द सैंपल स्पेसेस. सैंपल स्पेसेस बताएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 डिजिट नंबर 99 इज द लास्ट नंबर, उसके बाद आता है 100. ये हम कर रहे हैं ये वाला पार्ट. ओके, क्या कह रहे हैं उसमें? चूज करें 3 डिजिट नंबर. सो 100 से लेके हमारी 101 102 सारे नंबर्स हैं, तो कहाँ तक जाएगा? 999 997 998 एंड 999 तक जाएगा. सो दीज आर आवर सैंपल स्पेसेस. ठीक है. अब पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये आपके पास कितने नंबर्स बनते हैं? 900. अगर हम स्टार्ट करें, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 999 पे जा रहे हैं, यहाँ से हमने 0 नंबर नहीं लिया ना, क्योंकि 1000 करेंगे तो वो 4 डिजिट नंबर आ जाएगा. और यहाँ से हमने 100 ले लिया, तो यहाँ पर जो एक 900 वर्ड था वो हमारे पास नहीं है. तो ये कितने हमारे नंबर हो गए? टोटल 900 नंबर, क्योंकि इसमें से पूरा एक 100 नंबर कम है. अगर आप कहेंगे जी हमारा तो ये 1000 पे रुक रहा है, तो ये 1000 पे रुक जरूर रहा है, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? 100 से. 100 पूरा कम है इसके अंदर से.
पूरे 100 नंबर्स इसमें से कम है। सो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 900। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15A। 8 साइडेड डाइस हमारे पास है विद फेस 2 3 3 4 7 7 7 9 इज रोल्ड वंस। जस्ट एक दफा आपने उसको रोल किया है ना। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमने किस तरीके से इसको देखना है। नंबर 1 में कह रहे हैं कि आपके पास है 7। लेट्स सपोज आपने डाइस को लिया, डाइस को आपने रोल किया, ठीक है। जब आपने डाइस को रोल किया तो आपके पास क्या आना चाहिए? हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हम सपोज करते हैं कि हमने जब डाई को रोल किया तो हमारे पास नंबर 7 आया। अब यहाँ पर कितने 7 है? 1 2 एंड 3। सो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 3। और सैंपल स्पेसेस हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल सैंपल स्पेसेस हमारे पास है 8। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेसेस। सो 3/8 आपके पास आ गया इसका आंसर कि 3 टाइम्स ऐसा हो सकता है कि जब हम रोल करेंगे डाइस को तो हमारे पास नंबर 7 आ सकता है। अभी तो हमने एक दफा रोल किया ना, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 7 है? तो देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस, क्योंकि 7 हमारे पास 3 टाइम्स है। सो 3 पॉसिबल सिचुएशंस है कि हमारे पास 8 टोटल सैंपल स्पेसेस में से 3 टाइम्स ऐसा होगा कि हम डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। नाउ दे आर सेइंग कि आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आपके पास 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। जब भी प्रोबेबिलिटी में और वर्ड आएगा तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव का साइन देगा। जब भी आपके पास और वर्ड आएगा तो वो आपके पास पॉजिटिव आएगा, और जब भी एंड वर्ड आएगा तो वो प्रोबेबिलिटी में साउंड करता है मल्टीप्लिकेशन को। अब 3 कितने हैं हमारे पास? 2 3 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आपके पास क्या हो जाएगी? टोटल हमारे पास 3 कितने हैं? 2 टाइम्स, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस 8 प्लस हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 4 की। चले पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की फाइंड आउट करेंगे तो 4 कितने टाइम्स है? 1 टाइम, और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेसेस कितने हैं? 8। ओनली 1 टाइम हो सकता है कि आप डाइस को रोल करें तो आपके पास 4 आएगा। 2 टाइम नहीं आ सकता बिकॉज 4 है ही 1 टाइम। अब हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 4 हमारे पास क्या है? 2/8 प्लस 1/8 विल गिव यू 3/8। ठीक, दिस इज वेरी इजी, और ये बेसिक्स है अभी प्रोबेबिलिटी की। सो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, फुल अटेंशन के साथ। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। नंबर 3 आपके पास है नंबर लेस देन 10। अब ये तो सारे नंबर लेस देन 10 है, 10 से छोटे नंबर चाहिए, सारे ही लेस देन 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 10 हमारे पास क्या हो गया? 8, बिकॉज सारे नंबर ही लेस देन 10 है। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है? सैंपल स्पेसेस वो भी 8 है। सो इज इक्वल टू 1। हमारे पास उन्होंने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। नंबर जो आपने चूज करना है कि जो डाइस को आपने रोल किया तो सपोज आपके पास जो नंबर आया वो लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 तो हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि 10 से कम नंबर आएगा? 8 बार। 8 बार ऐसा होगा कि 10 से कम नंबर आएगा, और टोटल सैंपल स्पेस भी हमारे 8 है, तो डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? 1। नाउ दे आर सेइंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ नंबर व्हिच इज नॉट 2। आपने डाइस को रोल किया और आपके पास क्या नंबर आया? 2 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर 2 कितने हैं? ओनली 1। 2 जो नहीं है हमने वो लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो 2 नंबर नॉट इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है? 7, और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है? 8। सो 7/8 इज द पॉसिबिलिटी कि जब हम नंबर्स डाइस को रोल करेंगे तो 7 टाइम्स ऐसा होगा कि हमारे पास 2 नहीं आएगा। 1 टाइम सिर्फ ऐसा हो सकता है कि 2 आ जाए।
तो उन्होंने 2 के आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, उन्होंने 2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग, एक बॉक्स है जिसके अंदर कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स पर क्या नंबर्स हैं, 10, 11, 12, 13, 14। हम इनको ना पूरा एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 and 22, ठीक है। Now they are saying find the probability, number 1 even numbers। अब टोटल आप ये देखिए कि हमारे पास सैंपल स्पेसेस कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। कभी भी ये कोशिश नहीं किया करें कि हम बस उसको ना ऐसे ही कर लेंगे 1, 2, 3, 4, लिख के कर लें, ज़्यादा ईजी है, आपकी मिस्टेक का कोई चांस नहीं रहता उसके अंदर। अब 13 आपके पास टोटल सैंपल स्पेसेस बन रहे हैं, बिकॉज ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबको काउंट करें तो हमारे पास टोटल नंबर आते हैं 13, ठीक। अब वो कह रहे हैं इवन नंबर्स कितने हैं इसमें से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। सो दिस इज द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवन नंबर्स, यानी कि आप जो है कार्ड लेंगे बॉक्स में सारे कार्ड्स को शफल करें, उसमें से एक कार्ड को निकाला तो 7 टाइम्स ऐसा होगा कि जब आप कार्ड्स को पिक करेंगे तो वो आपके पास कौन सा कार्ड होगा, इवन नंबर्स, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग नंबर्स बिटवीन 13 to 19 इंक्लूसिव, मीन्स कि 13 और 19 भी उसमें शामिल है। सो टोटल तो हमारे पास 13 नंबर्स हैं। अब हमने देखना है कि ऐसा कितनी बार होगा कि हम एक कार्ड पिक करें तो और वो 13 से 19 के बीच का भी हो सकता है और जिसमें 13 और 19 भी शामिल है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो 7 टाइम्स ऐसा होगा कि आपके पास कार्ड को पिक करेंगे तो वो नंबर्स बिटवीन 13 to 19 इंक्लूसिव हो सकता है। प्राइम नंबर्स लेस देन 18, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि या तो वो 1 पे डिविजिबल होते हैं या सिर्फ इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं। सो प्राइम नंबर्स लेस देन 18 आपके पास ये है, इससे पीछे प्राइम नंबर कौन सा है, 11, 13 एंड 17। सो आपके पास कितने नंबर्स बने, 3। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/13। क्लियर, कोई भी नंबर किसी पर डिविजिबल नहीं है तो हम उसको नहीं कर सकते। नंबर ग्रेटर देन 22, तो भाई हमारे तो सैंपल स्पेसेस से 22 पे खत्म हो रहे हैं। सो इसका मतलब ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम अपने बॉक्स में सारे कार्ड्स को शफल करें और पिक करें तो कार्ड जो है वो 22 से बड़ा है, क्योंकि उसमें कार्ड ही 22 तक है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि 0 पर 13 लिखेंगे तब भी वो 0 ही आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग नंबर ग्रेटर देन 22 इज 0। नंबर दैट डिविजिबल ऑन 4, ऐसे कौन से नंबर है जो कि 4 पे डिविजिबल हो सकते हैं। सो हम 4 का टेबल यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। 4 1 द 4, 4 2 द 8 नहीं है, 4 3 द 12, 4 4 द 16 and then 4 5 the 20। so only 3 numbers are there which are divisible on 4। so this is the end of the question number 4 आपके पास है। number that is divisible on 4 वो सिर्फ हमारे पास ये 22 हमारा 2 पे जरूर डिविजिबल है, बट हमें यहाँ पे वो नहीं चाहिए, हमें 4 पे डिविजिबल चाहिए, ठीक है। so only 3 numbers that are divisible on 4। प्रोबेबिलिटी वैसे है बहुत इंटरेस्टिंग, कभी कॉइन्स आ जाते हैं, कभी कार्ड्स आ जाते हैं, कभी नंबर्स आ जाते हैं, कभी अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, कभी आपके पास डाइसेस आ जाते हैं, कभी डिस्क आ जाती हैं। सो एवरी टाइम इन एवरी क्वेश्चन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। सो हर वक्त नया कुछ सीखते रहना इंटरेस्टिंग ही होता है, बोरिंग नहीं होता है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जो 52 कार्ड्स का एक पैक है आपके पास, उसमें से उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उन्होंने सिर्फ एक कार्ड चूज किया। अब आपने ये बताना है कि उसमें एस किस स्पेड्स कितने हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 52 कार्ड्स में क्या बनते हैं, 52 टोटल कार्ड्स हैं और उसमें हमारे पास होते हैं क्लब के कार्ड्स, स्पेड्स एंड देन डायमंड एंड वन मोर इज हार्ट। ओके, ये 4 पोर्शन होते हैं जिनके 13 कार्ड्स होते हैं एंड 13 फॉर द 52। सो हमारे पास ये 13 कार्ड्स का एक एक सेट बनता है, क्लब के कार्ड, स्पेड्स, डायमंड एंड हार्ट के कार्ड्स का।
अब इनके अंदर क्या है आपके पास, अगर मैं लेट सपोज क्लब की बात करती हूँ तो इसमें आपके पास एस है, जो 1 होता है ना उसको हम यहाँ पे एस से रिप्लेस किया हुआ है, 2 3 अप टू ये जाएगा 10, और एक आपके पास जैक होता है, एक आपके पास क्वीन का कार्ड होता है, और एक होता है किंग का कार्ड। ये जो आपके पास है ना जैक, क्वीन एंड किंग, ये सारे आपके पिक्चर्स कार्ड होते हैं। ये तीन क्लब में भी है, 3 स्पेड्स में है, 3 डायमंड में, और 3 आपके पास हार्ट में। तो ये तीनों आपको एवरी टाइम जो है वो हमारे पास टोटल 3 6 एंड 6 12, सो 12 आपके पास इसमें पिक्चर कार्ड होते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन में भी वो नॉन पिक्चर और पिक्चर कार्ड्स के बारे में पूछेंगे। अब जो स्पेड्स है ना उसमें सिर्फ एक ही एस है, और टोटल हमारे कार्ड्स कितने हैं, 52। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। दोबारा से आपको बताती हूँ कि आपने उन्होंने क्वेश्चन ये किया है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे तो हम आंसर तक पहुंचेंगे ना, क्योंकि सोल्यूशन तो इसमें कोई इतना लंबा है नहीं। उन्होंने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें कि लेट्स सपोज आपने कार्ड पिक किया और वो आपके पास स्पेड्स का एस आएगा, तो स्पेड्स का एसेस हमारे पास पूरे 52 कार्ड्स में कितने हैं, सिर्फ एक। तो सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हो सकता है कि वो कार्ड्स में से एक कार्ड को चूज करें 52 कार्ड्स में से, और आपके पास स्पेड्स का एस आएगा। एस और बहुत ज़्यादा भी है, क्लब में भी एस है, डायमंड में भी एस है, हार्ट में भी है, लेकिन अगर सिंपल एस का पूछा होता ना तो हम यहाँ पर 4 लिखते, 4/52, बट अब उन्होंने पर्टिकुलरली पूछा है स्पेड्स का एस, तो वो हमारे पास सिर्फ 1 है। इस चीज़ को आपने अपनी बुक के साइड पे लिख लें, या मे भी शायद कहीं उन्होंने आपको की पॉइंट दिया, आपको ये याद होने चाहिए कि 52 कार्ड्स में क्या क्या होता है। नंबर 2 दे आर सेइंग कि आपने फाइंड आउट करना है, या तो वो हार्ट का कार्ड आ सकता है या क्लब का, और बीच में आ गया और मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव साइन। और मैंने भी आपको बताया कि हार्ट के टोटल कार्ड्स आपके पास 13 है, क्लब के टोटल कार्ड्स हमारे पास 13 है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपने कार्ड एक पिक किया, या तो वो हार्ट में से आ सकता है या वो क्लब में से आ सकता है। अब हमें नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन हार्ट के टोटल कार्ड्स आपके पास क्या है, 13/52, और क्लब के टोटल कार्ड्स क्या है, 13/52। मैं ये वाले पॉइंट को यहाँ लिख देती हूँ। नंबर 3 पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है पिक्चर कार्ड। ओके, मैं यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, 13/52 प्लस 13/52 विल गिव यू 26/52। होप्स हो कि आप लोग एलसीएम को कर सकते हैं, वैसे भी ये सेम डिनोमिनेटर्स के साथ है। कैंसिल करेंगे तो 26 to the 52, सो 1/2 इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ क्या है आपको याद होना चाहिए कि 52 कार्ड्स के अंदर होता क्या क्या है, वो याद होगा तो क्वेश्चंस बहुत इजी है। नाउ नंबर 3 में दे आर सेइंग अ पिक्चर कार्ड। मैंने अभी आपको बताया कि हर 13 के अंदर 3 पिक्चर कार्ड होते हैं। अब 3 पिक्चर कार्ड है तो ये कितने बन गए आपके पास, 3/4 12, तो हमारे पास ये क्या बन गया, 12/52। इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 6 12, 2 2 4 एंड 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, तो 3/13 आपके पास आंसर आ गया पिक्चर कार्ड का। कि हमारे पास जो 52 कार्ड्स हैं उसमें 12 ऐसे कार्ड हैं जो कि पिक्चर्स हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। सो हर एक उसके अंदर आपके पास 3 कार्ड्स हैं। वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करेंगे ना तो पीछे से आपको क्लियर वो नज़र आ जाएगा कि मैंने हर एक के सामने लिखा है 4 सेट्स है, उन चारों में 3 पिक्चर कार्ड है, तो वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास है 12/52। नंबर 4 आपके पास पॉइंट है अ नॉन पिक्चर कार्ड। जब भी आपके पास इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है ना किसी एक चीज़ की, लेट्स सपोज अगर 52 कार्ड्स है तो उसके हमने 2 पोर्शन बना दिए, एक पोर्शन है पिक्चर कार्ड का, एक पोर्शन है नॉन पिक्चर कार्ड का। तो पिक्चर कार्ड का तो हमारे पास आंसर आ गया, दिस इज 3/13। अब हमने निकालना है नॉन पिक्चर का, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को इकट्ठा करके जब लेट्स सपोज, चले मैं आपको एक और इसकी बात बताती हूँ, 52 कार्ड्स है ना, और अगर हमें वो कहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 कार्ड्स, तो 52 कार्ड्स टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 1। 52 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, टोटल 52 कार्ड्स ही हैं तो आ गया हमारे पास 1। अब इन 52 कार्ड्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके क्या किया, एक है पिक्चर कार्ड और एक है आपके पास नॉन पिक्चर कार्ड।
अब पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है 3/13, तो नॉन पिक्चर की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - 3/13। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर बहुत लंबा प्रोसीजर करना है, आप 52 कार्ड्स में से इन 13 कार्ड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 52 के ऊपर डिवाइड कर दें। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, अगर नॉन पिक्चर कार्ड आपने लेने हैं ना 52 में से, तो आप 52 में से टोटल 12 कार्ड्स हैं, नॉट 13, 12 कार्ड्स हैं जो कि पिक्चर कार्ड है, तो 52 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 40, तो आपके पास ये बन जाएगा 40/52। आंसर सेम आएगा दोनों का। अब दोनों तरीके मैंने आपके सामने लिख दिए। इसमें करेंगे तो 13 - 3, ये आपके पास आ गया 10/13। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके पास पीछे है, वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको कैंसिलेशन 40 कहाँ से आया, टोटल 52 कार्ड्स हैं, मैंने उसमें से 12 कार्ड्स को निकाल दिया तो वो बन गया 40। 12 कार्ड कौन से, पिक्चर कार्ड्स, ये लिखे हुए। ठीक, अब इनकी कैंसिलेशन कर देते हैं। 2 to the 4 0, 2 to the 4 2 6 the 12, 2 1 0 and 2 13, तो आपके पास क्या आ गया 10/13। दोनों आंसर्स आपके पास सेम है। सो जो तरीका भी आपको समझ में आता है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। One more interesting question, question number 6. Each of the letter probability is written on the cards. हर एक लेटर जो है probability की स्पेलिंग का उन्होंने कार्ड के ऊपर लिख दिया। Now a card is chosen at random. They are saying find out the probability that you have pick a card from the box, from the anything bag, जिसमें भी उन्होंने इसको रखा है। They are saying कि जब उन्होंने कार्ड पिक किया तो उनके पास क्या आया, लेटर A. So first of all हमने देखने हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल ये हमारे पास है 11। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास ए लेटर्स कितने टाइम्स आ सकता है। सो लेटर ए इज ओनली 1 टाइम, सो इट्स 1/11। नाउ दे आर सेइंग लेटर बी, लेटर बी हमारे पास आ सकता है 2 टाइम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग लेटर 2 इज बी इज 2/12, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी के स्पेलिंग में हमारे पास सिर्फ बी लेटर 2 दफा है। इसकी लॉजिक क्या है, इस 2/12 आंसर का मीनिंग क्या है, द मीनिंग इज कि व्हेन यू पिक अ कार्ड फ्रॉम द बैग देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, द कार्ड विल बी द हैविंग लेटर बी, कि उस कार्ड के ऊपर बी लेटर हो सकता है। उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, ओनली 2 टाइम्स, 2 दफा ऐसा होगा कि आप कार्ड पिक करेंगे तो वो आपके पास बी लेटर का आ सकता है। वोवल, अब इसमें से वोवल कौन कौन से, ओ ए आई थिंक यही है, ए ई आई ओ यू। ठीक, सो 4 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल की हमारे पास क्या है, 4/11 टोटल थे। 4 टाइम्स देयर इज अ सिचुएशन व्हेन यू पिक द कार्ड, वो कार्ड आपके पास एक वोवल नंबर का हो सकता है। अब बाकी है कॉन्सोनेंट्स, वो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वैसे भी 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 ही रहता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स आपके पास है 7/11। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, बस जरा उन्होंने ना उसके फेसेस को चेंज कर दिया। स्पिनर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर्स, एक में स्टार है, एक में वी है, एक में हार्ट शेप है, एक में एफ है, एक में ए है। 3 इंग्लिश के लेटर्स हैं और 2 हमारे पास शेप्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल स्टॉप अ सेक्टर। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। उन्होंने जब इसको स्पिन किया तो पॉइंटर कहाँ रुकेगा, लेट्स सपोज अगर वो हार्ट पे रुकता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट शेप, आपके पास हार्ट शेप यहाँ पे कितनी है, ओनली 1 टाइम, और टोटली कितने हैं 1 2 3 4 5। सो 1/5 कैसा 1 टाइम होगा कि आप उसको स्पिन करेंगे तो वो आपके पास हार्ट शेप पर आके रुकेगा। दिस इज वेरी इजी। इंग्लिश अल्फाबेट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3। सो देयर इज 3 पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 5 कि जब आप उसको स्पिन करेंगे तो जो पॉइंटर है वो जाकर किसी इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर रुकेगा। अब वोवल कितने हैं इसके अंदर, ओनली ए। सो दिस इज 1/5 कि 1 टाइम सिर्फ ऐसा हो सकता है 5 टाइम में से कि आप उसको स्पिन करेंगे तो पॉइंटर जो है वो ए पे जाकर रुकेगा, विच इज अ वोवल। अब कॉन्सोनेंट्स बाकी कितने हमारे पास रह गए, एफ और वी, वो 2 कॉन्सोनेंट्स हैं।
तो 2 टाइम्स ऐसा होगा कि आप उसको स्पिन करेंगे पॉइंटर को, स्पिनर को, तो पॉइंटर जो है वो जाकर किसी कॉन्सोनेंट जो कि एफ एंड वी है उनके ऊपर स्टॉप करेगा। बॉक्स है क्वेश्चन नंबर 8 में जिसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ कैंडीज हैं। कैरमल कैंडी है, चॉकलेट कैंडी है, गमिस कैंडी है, और ये इन्होंने पता नहीं कौन सी टॉफियाँ कैंडीज ये खाते हैं, आई हैव नो आइडिया, आप इसको जो भी प्रोनाउंस कर ले। सो वो ये कह रहे हैं अ कैंडी इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो कैरमल कैंडी होगी। सो टोटल वी आर हैविंग द 4 कैंडीज और ये सब एक एक ही हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैरमल कैंडी आपके पास है 1/4 बिकॉज टोटल 4 कैंडीज है और उसमें से 1 है। बहुत ही बेसिक से भी बेसिक वाला क्वेश्चन उन्होंने बनाकर दे दिया है। सो आई होप कि आपको जितने ही क्वेश्चन उन्होंने इस एक्सरसाइज में किए उसमें सबसे जो है ना इजी क्वेश्चन ये वाला है, तो इसको ध्यान से देख के अगर ये समझ में आ जाता है तो बाकी भी आपको आ जाएंगे। वैसे प्रीवियस वन भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी बिल्कुल सेम एक जैसे बहुत इजी थे। अब आपके पास है कैरमल है या गमी है। कैरमल आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास थी 1/4 और गमी भी हमारे पास सिर्फ एक है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी आएगी 1/4 क्योंकि एक ही कैंडी वो चूज कर रहे हैं और का जो वर्ड है वो जाकर बन गया पॉजिटिव साइन। कैरमल की प्रोबेबिलिटी है 1/4 के 4 टाइम्स में से हम बैग में से पिक करेंगे तो 1 टाइम सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कैरमल कैंडी और 1 टाइम ही ऐसा हो सकता है कि वो गमी कैंडी हो। सो ये हो गया 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। अब वो कह रहे हैं कि नॉट दिस वन, अगर ये नहीं है तो बाकी हमारे पास कितनी है 3/4, यानी कि ऐसे कितनी दफा चांस होगा कि हम बैग में से पिक करेंगे कैंडी तो वो ये नहीं होगी। सो वो 3 टाइम ऐसा होगा आउट ऑफ 4 टाइम्स। लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 15A, एन एनवेलप कंटेनिंग 40 शॉपिंग वाउचर्स। एनवेलप के अंदर 40 शॉपिंग वाउचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। 20 वाउचर्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर $50 के आप चार्ज कर सकते हैं और 15 वाउचर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर $100 की परचेजिंग आप कर सकते हैं। नाउ दे आर सेइंग कि आमिरा पिक्स अ वाउचर एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो उसने वाउचर पिक किया है वो $100 का है। अब $100 के कितने वाउचर्स हैं 15, सो सीधा सीधा हम ये लिख देंगे 15। सेकेंड, टोटल हमारे पास कितने वाउचर्स थे 40, ओके, सो इनको डिवाइड कर देंगे 5 3 द 15 एंड 5 8 द 40, सो 3/8 इज द फाइनल आंसर। हमने क्या इसमें देखा कि उनके पास 40 वाउचर्स थे जिसमें से 25 ऐसे वाउचर्स थे जिनके ऊपर $50 की परचेजिंग है और 15 ऐसे वाउचर्स हैं 100। 15 और 20 को ऐड किया तो टोटल 40 वाउचर्स ही बनते हैं। उसमें से आमिरा ने क्या पिक किया, ऐसा वाउचर, उन्होंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा है कि उसने $100 का वाउचर पिक किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 3/8। 15 हमारे पास टोटल 100 के वाउचर्स थे और 40 हमारे टोटल वाउचर्स थे। ठीक, इन द क्वेश्चन नंबर 10 दे आर सेइंग कि देयर आर द 30 पीपल, उसमें से मेन है 9, विमेन है 6, बॉयज है 12 एंड गर्ल्स है 3। ऑल आर वेटिंग टू टेक अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफर के पास गेम है, वो वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। अब उसने फोटोग्राफर ने कौन सा, उसने एक पर्सन जो है वो चूज किया। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उसने जो पर्सन चूज किया इज अ मेल। अब यहाँ बड़ा ट्रिक है भाई, मैंने इसको सिंपली पहले ये समझा कि शायद मेन की बात कर रहे हैं, मेल है तो मेन आएंगे, नहीं, आंसर मेरा रॉन्ग आया। उसके बाद मेरे जहन में आया कि मेल में बॉयज भी हैं, सो बॉयज और मेन इन दोनों को मिलाकर उन्होंने यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा है। सो हमारे पास मेन कितने हैं 9 और बॉयज हैं 12, ये बन गया टोटल 21। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल हमारे पास क्या आएगी 21/30। 7 3 द 21 एंड नो 3 7 द 21 एंड 3 10 द 30, सो 7/10 इज द फाइनल आंसर। अगेन देख ले, मेल में हमारे पास 12 बॉयज एंड 9 मेन है। फिर वीडियो को भी रिवाइंड करके देखेंगे तब भी आपको बात दोबारा समझ आ जाएगी। नाउ दे आर सेइंग कि क्या वो गर्ल, बॉय और वुमेन हो सकती है, और का साइन है और ये कॉमा है, ये दोनों आपके पास पॉजिटिव साइन ही बनाते हैं। और ये आना था बट 3 चीज़ें उन्होंने मिक्सअप कर दी है तो इसलिए उन्होंने एक कॉमा दे दिया। तो हमारे पास वुमेन के आने की क्या है 6/30, बॉयज़ के आने की क्या है 12/30 एंड गर्ल के आने की क्या है 3/30। टोटल ये अगेन 21/30 आपके पास आंसर आया 7/10। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 15A।
प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक्स को लेकर इन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। डिटेल लॉजिक आपके पास है, इन क्वेश्चंस को समझे, नहीं समझ में आते हैं तो उसको रिपीट करें, क्योंकि अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको समझ में नहीं आई तो D4 की प्रोबेबिलिटी आपके लिए और प्रॉब्लमेटिक होगी। वैसे भी जब आप D4 शुरू करेंगे तो आपको इसको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, तो अगर ये अभी समझ आ चुका होगा तो तब आपके लिए बहुत ईजिली रिवाइज हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसको बार बार उसकी वीडियो को देखें। आपके पास वीडियो जो है बिल्कुल एक लकी चीज़ है कि आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। आपको किसी से पूछना नहीं है, किसी को कोई इजाज़त नहीं लेनी है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। अदरवाइज टीचर से क्वेश्चन करना हमें एक थोड़ा मुश्किल काम लगता है। सो आप इस वीडियो को रिवाइंड करें, इसको बार बार देखें, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, क्योंकि जैसे ही आपके वो माइनर पॉइंट्स क्लिक हो जाएंगे आपको इसके सारे क्वेश्चंस खुद से भी आप सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज इन लॉजिक्स के अलावा आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है किसी में, डू कमेंट एंड टेल मी। थैंक यू।